हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2024 यानी कि बायोलॉजी का आपको आंसर देने वाले हैं। ठीक है, वो भी प्रैक्टिकल। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2024 बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है, तो इसका आंसर आज हम देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हम पहले ही भेज दिए थे, आंसर अभी दे रहे हैं। ठीक है, बोल दिए थे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले देख लीजिए ए नंबर क्वेश्चन 1 में ए, कीट द्वारा पुष्प परागण की अनुकूलता का अध्ययन कर लिखे, ये बना दीजिए, या फिर अथवा में दे दिया है एक ये, तो ये बना दीजिए। और इसमें भी एक दे दिया है सूर्यमुखी और एक दे दिया है गुड़हल। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, अथवा वाला बनाएंगे, और अथवा वाला में भी सूर्यमुखी का नहीं बनाएंगे, गुड़हल का बनाएंगे। ठीक है, इसमें से कोई एक ही बनाना है। तो चलिए गुड़हल का आंसर लिखिए। चलिए चलते हैं आंसर पर। तो यहाँ से आप लोग गुड़हल दीजिए और एरो दे करके लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए और यहाँ तक लिखिए। पहले हम बोलेंगे उतना नहीं। ठीक है, वीडियो रोक करके लिख लीजिए या फिर आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, हम 30 सेकंड तक रुकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। संबंधित एक फूलों वाला पौधा है, इसका वनस्पतिक नाम ये है। ठीक है, पूरे लिख लीजिए जल्दी जल्दी। पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, अच्छे से लिखिएगा। चलिए यहाँ तक लिख लिए, अब उसके आगे लिखिए। उसके आगे यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ तक लिखिए। ठीक है, पीला या बैंगनी भी हो सकता है, यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। वहाँ तक लिख लिया। चलिए अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। इसका फल सूखा और पंचकोणीय होता है, जिसकी हर फांक में बीज होती है। फल के परिपक्व होने पर यह अपने आप फूटता है और ये बीज बाहर आ जाता है। ठीक है, इतना लिखिएगा तब आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, नहीं तो शॉर्ट में भागिएगा तो नहीं हो पाएगा, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स 30 में 30 लाना है, तो इतना लिखना ही होगा। ठीक है, अब उसके आगे लिखिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ओ लिख लिए, ओ चलिए हो गया, इतना ही लिखना था। ठीक है, डबल बार है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, 1 नंबर क्लियर हो गया आपका, 1 का ए। अब चलते हैं बी पर। अब देख लीजिए बी में क्वेश्चन दे रहा है। देख लीजिए, दिए गए अस्थाई स्लाइड बी का अध्ययन करें तथा सचित्र वर्णन करें। ठीक है, अब देखिए बी में दे दिया है मेढक का गैस्ट्रोला का अनुप्रस्थ काट, ये बनाइए, या अथवा में दे दिया है खरगोश का ब्लास्टोला काट। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक बनाना है, तो हम किसका बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं मेढक का। ठीक है, मेढक के बारे में लिखना शुरू कीजिए आंसर। यहाँ से मेढक एक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन दोनों जगह पर रह सकता है। वहां से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ठीक है, मेढक देखिए चित्र, तो मेढक का चित्र आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा मेढक का
चित्र, या फिर नहीं बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक लिख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में, अब स्टेप 1 में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। गैस्टोला कह रहा था, चलिए यहाँ तक लिख लिया। अब आगे यहाँ तक लिख लिए थे, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। मान्यता प्राप्त है। आराम से लिखिए, इसमें कोई जल्दी नहीं है। वीडियो रोक दीजिए या फिर लिखते जाइए, हम कुछ सेकंड वेट करते हैं। चलिए अब आगे स्टेप 2। यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिख लिया। अब आगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिए। हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है देख लीजिए। दिए गए संग्रहालय नमूना से मरुभिद अनुकूलन का वर्णन करें, ठीक है। और इसमें भी दे दिया है एक विस्तार सांप है अथवा रेगिस्तानी छिपकली, ठीक है। और एक दे दिया है, देखिए अथवा में जलकुंभी या फिर हाइड्रिला। तो हम क्या बनाएंगे, जलकुंभी, ठीक है। तो चलिए जलकुंभी का आंसर देख लीजिए। ये बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए, कोई एक ही बनाना है, ठीक है। तो हम किसके बारे में बनाएंगे, जलकुंभी के बारे में, ठीक है। जलकुंभी का आंसर दीजिए और उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। जलकुंभी पानी में तैरने वाला एक प्रकार का क्या है, पौधा है, जो मूलतः अमेजन का है, लेकिन अब पूरे विश्व में फैल गया। देख लीजिए चित्र लिख लिया। चलिए नेक्स्ट लिखिए अभी यहाँ से। जलकुंभी सबसे यहाँ तक लिखिएगा आप, सबसे पहले यहाँ तक लिखिए। यहाँ से जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फलों और पत्तियों के आकार के कारण लाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल का आतंक किससे कहा जाता है, जलकुंभी को। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा फाइनल परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिख लिए। और उसके आगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिख लिया। चलिए अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। चलिए हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग यहाँ पर घबराइएगा नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोलते रहे 2 का ए है, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, 1 ये 2 और एक ये 3। तो तीनों में से कोई एक ही बनाना था, ये बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए। तो हम इसको लिए हैं जलकुंभी में, और
इसमें सी का, और सी में भी 2 दिया है, जलकुंभी और हाइड्रेला। तो जलकुंभी हम बना दिए, ठीक है। कोई एक ही बनाना था यहाँ पर, आप लोग सोचिएगा नहीं कि इसको छोड़ दिए, ये सब नहीं बनाना है, ठीक है। कोई एक ही बनाना है। चलिए अब देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में भी देख लीजिए, कह रहा है दी गई सामग्री ई में नमी की मात्रा तथा पीएच मान ज्ञात करें। मैदान की मिट्टी, ठीक है, अथवा में दे दिया है गमले की मिट्टी। तो चलिए मैदान की मिट्टी के बारे में लिखते हैं। तो चलिए यहाँ से आप लोग मैदान की मिट्टी के बारे में लिखना शुरू कीजिए। यहाँ से लेकर के सबसे पहले तो यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद उसके आगे चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, हालांकि इस्तेमाल किया गया है यहाँ तक। चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब उसके आगे कहाँ तक इस्तेमाल किया गया। अब हालांकि से लेकर के यहाँ तक लिख लीजिए। इतना लिख दीजिएगा, फुल में फुल मार्क्स जरूर देगा, ठीक है। ओके चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं 3 नंबर पर, ठीक है। अब 3 नंबर देख लीजिए, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों पर टिप्पणी लिखें, ठीक है। 5 क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं, 1 2। अब इसमें भी दे दिया है बहुत कुछ, बताएंगे बाद में, ठीक है। 2 3 और ये 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये 8 में से हमको कितना बनाना है, 5 को, ठीक है। तो चलिए जो जो हल्का होगा उसी को हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं 3 नंबर पर, ठीक है, अस्थाई स्लाइड। और अस्थाई स्लाइड में आप लोगों को दे दिया है, देख लीजिए क्या, समसूत्री कोशिका विभाजन अथवा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। इसमें से हम क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे या फिर ये बनाएंगे। तो अभी हम किसका आंसर देखेंगे, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर लिखिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। तो इसमें से अभी हम समसूत्री कोशिका विभाजन को देखेंगे, ठीक है। किसको, समसूत्री कोशिका विभाजन, इसका आंसर लिखिए। तो यहाँ से आप लोग समसूत्री कोशिका विभाजन दे करके डैश दीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ तक कहते हैं विभाजन, कहते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन, कहते हैं, लिखना शुरू कीजिए यहाँ से। ओके ये पूरा लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे इसके आगे लिखिए। अभी यहाँ से इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन भी कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए हो सकता है तो देख लीजिए, चित्र बनाइएगा तो चित्र देख लीजिए, ये बना दीजिए, ठीक है। रोक करके वीडियो देख लीजिए।
अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। समसूत्रण केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी समसूत्रण द्वारा विभाजित होती है। समसूत्रण का एक प्राणी जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफ़ी आवश्यक है, काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, प्रैक्टिकल में लिखना पड़ता है, इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। अब इसको समझेंगे। चलिए, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ठीक है, ओके, यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए आपका एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब कितना बचा है? 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन में आप इधर आ जाइए। ठीक है, 4, हाँ इधर से। अब देख लीजिए, अब बनाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पादप नमूना कमल अथवा अमरबेल। कमल पर बना दीजिए या फिर अमरबेल पर बना दीजिए, लिख दीजिए, यानी कि टिप्पणी कुछ कुछ लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए कमल, कमल दे करके डैश दीजिए ऐसे करके और लिखना शुरू कीजिए। कमल के बारे में डैश दे करके लिखना शुरू कीजिए और यहाँ तक लिखिएगा पहले। ठीक है, देखिए ईरान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाया जाता है। कमल का फूल सफ़ेद या गुलाबी रंग का होता है और पत्ते लगभग गोल ढाल जैसे होते हैं। चलिए लिखिए। रेशा निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक कीचड़ में चारों ओर फैलते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। अब चलते हैं। ठीक है, इतना ही लिखना है इसमें। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। चलते हैं अब नेक्स्ट। चलिए, कमल के बारे में लिख लिए। यहाँ पर आपका कितना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? 2 गो। अब चलते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर पर क्या कह रहा है? पुष्पक्रम। पुष्पक्रम में दे दिया है गुलमोहर, धनिया, तुलसी। अब धनिया के बारे में लिखिए, गुलमोहर के बारे में लिखिए या फिर तुलसी के बारे में लिखिए। तीनों में से कोई एक ही लिखना है। ठीक है, तो हम जो सबके घर में होता है उसी के बारे में लिखेंगे, तुलसी। तो तुलसी लिख दीजिए और एरो दे दीजिए ऐसे करके। ठीक है, और आंसर लिखिए। यहाँ से तुलसी के बारे में लिखना शुरू कीजिए और यहाँ तक लिखिए। तुलसी का पौधा झाड़ी के रूप में उगता है। ठीक है, जिस पर बैंगनी और गुलाबी आभा वाले बहुत छोटे हृदयाकार पुष्प चक्रों में लगे होते हैं। चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लिया। अब नेक्स्ट यानी कि इसके आगे लिखते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। वृद्धावस्था आ जाती है तक, यहाँ तक लिख लिया। अब इसके आगे लिखिए। हम ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ज़्यादा टाइम का नहीं रहे, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए लिख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देख लीजिए, पुष्पक्रम भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बच्चा है 3 क्वेश्चन कंप्लीट। अब चौथा नंबर पर आते हैं। फल में कह रहा है सेब अथवा नारंगी। तो हम किस पे बनाएंगे?
एप्पल यानी कि सेब के बारे में लिखना शुरू कीजिए। सेब के बारे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, ठीक है। सेब एक फल है। सेब का रंग लाल या हरा होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे मेलस डोमेस्टिका कहते हैं। इसका मुख्यतः स्थान मध्य एशिया है, ठीक है। पूरे लिखिए। चलिए यहाँ तक लिख लिए, देख लीजिए सेब। चलिए सेब देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट। ये लगा कि आपका चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है और लास्ट क्वेश्चन है बीज, ठीक है। चावल, मटर अथवा मसूर, तो इसमें से भी कोई एक ही बनाना है, तो इसमें हम मटर पर बनाएंगे, ठीक है। आज हम मटर बनाएंगे, तो चलिए मटर लिखिए और एरो दीजिए। यहाँ से मटर के बारे में लिखना शुरू कीजिए और यहाँ तक लिखिए। मटर क्या है? द्विबीजपत्री पौधा है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। द्विबीजपत्री पौधा मटर ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, पूछेगा। यह क्या है? साकिया पौधा है। चलिए यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए जल्दी से, जल्दी फास्ट हो गया। तो इतना आप लोग बना दीजिए, तब आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अब। ओके, कंप्लीट है, ठीक है। ये सब बनाने के लिए नहीं कहता है, ठीक है, ये सब बनाने वाला नहीं है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।